तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, अंदर कैसे आ गए? क्या कर रहे हो यहाँ? क्योंकि मैं नीचे ही रहता हूँ। आवाजें सुनकर लगा कोई भूत आ गया, इसलिए बस आया। नीचे रहते हो तुम? हाँ, नीचे रहता हूँ। जाओ जाओ यहाँ से, चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से। खड़े क्यों हो? जाओ ठीक ना। है, आराम से आराम से। शायद परवीन साहिबा को ये बात बताना मुझे याद नहीं रहा। मुझे जरा एक बात तो बताओ, इस गंदे से घर में आखिर मुझे भेजा क्यों है उन्होंने? ताकि मैं उनसे और ज्यादा नफरत कर सकूं। हाँ, आराम से बात करोगी तुम? आराम से ही बात कर रही हूँ। ठीक है, बोलो। तुम्हारी अम्मी की गलती नहीं, उनसे झूठ कह के सारा सामान मैंने हटवाया। दूसरा सामान आएगा उनसे, ये मैंने कहा, और मैं ही था जिसने यहाँ की मुरम्मत भी नहीं होने दी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता, वरना तो हर डॉक्टर ये जगह देखकर यहाँ रहने की ही ख्वाहिश करता। चलो मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ। तो तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, हॉस्पिटल से भी भगाना चाहते हो, और ऐसा करने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे दखल अंदाजी पसंद नहीं है, ना यहाँ ना हॉस्पिटल में। मुझे तन्हाई चाहिए ताकि मेरा मूड ठीक रहे। होटल कॉल कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। तो क्या तुम सारी रात इस तख्त पर सोकर गुजारोगी? तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से भाग जाऊंगी, लेकिन मुझे इस सब की आदत है बहुत। तुम मुझसे तो पंगा हरगिज मत लेना, ना यहाँ ना क्लिनिक में। ना जाने परवीन साहिबा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है कि अपने सारे कामकाज छोड़कर तुम मुझे लेने के लिए गाजियाबाद पहुँच गए। इतने शरीफ हो तो नहीं तुम वैसे। मुझे दरअसल वहाँ एक सर्जरी के लिए जाना था, और साथ साथ मुझे अपनी नई गाड़ी का इंजन भी आजमाना था। सिर्फ तुम्हें लेने नहीं आया था मैं वहाँ, और परवीन साहिबा ने इतनी जिद की तो मना न कर सका। इतनी सी बात है। तुम्हें लगा ये बात सुनकर मैं चली जाऊंगी, पर इस सब के बावजूद मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। सच कहते हैं, परवीन साहिबा बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं। एक बात समझ नहीं आई, बताओगी तुम तो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, और अब यहाँ कर ऐसे रुक गई हो जैसे हमेशा के लिए आई हो। क्या मिल रहा है? इस हॉस्पिटल में हिस्सा या फिर दौलत में हिस्सा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। मैं सिर्फ उनकी वापसी तक यहाँ पर हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी, बस इतना ही। ठीक है, पानी चाहिए तो आ जाओ। कितना कमीना है वैसे। तुम मुझसे बेकार में लड़ रहे हो। ना तो मुझे क्लिनिक में कोई इंटरेस्ट है और ना ही कॉस्मेटिक्स में। बस वक्त आते ही मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। बकवास है, सब कुछ बकवास है। ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो मुझसे? हमें मिले हुए सिर्फ एक दिन हुआ, और इस एक दिन में तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझ पे कॉफी गिराई, बोतल फेंकी, मेरी बेइज्जती की, और गांव में जो कुछ किया वो तो एक अलग ही कहानी है। और मैं बदतमीज हूँ? ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी बदतमीजी मैंने भी की है, मान लेते हैं। थोड़ी सी? थोड़ी सी। भूख लगी है? हाँ, बहुत ज्यादा। पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। तैयारी तो पूरी की है। आमिर, मैं आ गई। खुश आमदीद। तुम्हारे फ्रिज पर रेस्टोरेंट्स के नंबर लिखे हुए हैं। वैसे ज्यादातर तो अब तक बंद हो चुके होंगे, फोन करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे ही बहुत फ्री टाइम है मेरे पास। मिलके अच्छा लगा। पानी का शुक्रिया। कोई बात नहीं, गुड नाइट। मैं कर दूंगा, जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बुराक, पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए। मैं अक्सर से पैसे नहीं लेती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, फिर बात होती है तुमसे। बाय बाय। ये आपका पार्सल। बहुत शुक्रिया। मजे से खाएं। ये लीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आए आए गर्दन ये अकड़ गई। क्या मसला है? वो पानी नहीं आ रहा मेरे घर में, तो मुझे यहाँ पर नहाना है। मैं सो रहा हूँ इस वक्त, मेरा मसला नहीं है। मरम्मत तुमने नहीं करवाई तो अब मैं यहीं पर नहाऊंगी। सुन लिया ना तुमने? अब बताओ कहाँ है बाथरूम, इस तरफ या उस तरफ? उस तरफ। एफसून, सिविल, सोफिया। सोफिया, एफसून, सोफिया। माफ कीजिएगा मुझे, मैं बस यहाँ शावर लेने के लिए आई थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बताओ, क्या मैं 10 on 10 थी? 10 में से 7। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, सच सच कहूंगा। बस थोड़ा काम करना होगा, फिर शायद तुम्हारे 9 नंबर हो सकते हैं। अगर तुम सर्जरी करो तो मुझे मंजूर है। मेरा उसूल है, क्लाइंट के साथ वक्त नहीं गुजारता, और अगर गुजारता हूँ तो वो सब मुझे नहीं पता। ये बताओ, मैं कल आ जाऊँ? कल नहीं आना, मैं बता दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलने वाली। हाँ, मुझे भी तुम याद रहोगी सिबिल। तौबा है। सोफिया। सोफिया। क्या? उस बेचारी लड़की का सारा एतमाद खत्म कर दिया तुमने। मैं सच बोलता हूँ, बस वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। परफेक्ट नहीं थी, अच्छी खासी तो थी। तुम्हें लोगों में कीड़े क्यों नजर आते हैं हर वक्त? कम से कम एक प्लास्टिक सर्जन से तो तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तुम सर्जन हो आखिर, तुम्हारी बात उन्हें सच लगेगी। जरूर मुझे भी रेट किया होगा तुमने। मैं उन्हीं को नंबर देता हूँ जो लोग मुझे पसंद हो, मगर सच सच कहूँ तो तुम्हारी नाक गोल है और बॉडी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा बस करो, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या बहुत एतमाद है तुम्हें खुद पर? जानते हो आजकल चंद घंटों में तुम जैसे लड़के तैयार हो जाते हैं। जरूरी है 6 पैक्स भी जाली होंगे तुम्हारे। ये पैक्स तो असली है, मेहनत लगती है। वैसे तुम ड्राइवर ही ठीक थे। खैर, जरा मुझे क्लिनिक पे ड्रॉप कर दो। हाँ चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो। अभी 8 बजे हैं और मैं 11 बजे जाता हूँ। किस लिए? हर किसी का वक्त 8 बजे है। मगर मेरा वक्त 11 बजे। वाकई में? अरे मैं तो भूल गई थी। तुम्हारे अब्बा का क्लिनिक जो है वो इसलिए ना, बढ़िया है। तुम ऐसा ही समझ लो। ठीक है, तो फिर क्लिनिक पर मुलाकात होती है और इस मामले पर बात जरूर होगी। ऐसा नहीं चलने वाला। अपना ख्याल रखना।